रूढ़िवाद के साये में चलने वाले इंसान पर अंधविश्वास इस कदर हावी होता है कि उसे खुद के चेतना की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास की पोटलियां बंधी है। अंधविश्वास के साये में इंसान आज भी जीता है। कई अंधविश्वास, कई रूढ़िवादिता ग्रामीण हलकों में पैर पसारे हुए हैं। इंसान के दिलो दिमाग में भूतों और आत्माओं को लेकर हमेशा से ही डर, जिज्ञासा और संदेह का मिला जुला भाव रहा है। भूत यानी कि बीता हुआ कल। जब व्यक्ति का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो उसकी सांसारिक पहचान अतीत की एक कहानी मात्र रह जाती है। यह कहानी भी कुछ ही वर्षों में धुंधली होते होते गैर जरूरी हो जाती है। इतिहास गवाह है कि शुरू से ही लोगों का भूत प्रेत में व्यापक रूप से विश्वास रहा है। भूत प्रेत की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मनुष्य है। अनेक देशों की लोकप्रिय संस्कृतियों में भूत प्रेत का मुख्य स्थान रहा है। सभी देशों की संस्कृतियों में भूत प्रेत से संबंधित लोक कथाएं और लिखित सामग्री पाई जाती है। हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई रूढ़िवाद की परंपराओं का चलन है। एक ऐसी ही परंपरा है जिसके तहत परिवार का कोई सदस्य जिसकी आकस्मिक मौत हो जाती है, मरने वालों की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए परिवार के लोग उसकी ज्योत लाकर उसकी आत्मा को शांति देते हैं। ये ज्योत उस जगह से लाई जाती है जहां पर उस इंसान की मौत होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मरने वाला परिवार में कई सारी मुश्किलें पैदा करता है। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत के अस्तित्व को नकार नहीं पाते। ऐसे लोग जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे इन आत्माओं के अस्तित्व को मानते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक आत्माओं को नया शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक वे भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं दुष्टता पर उतर आती हैं। मौका मिलते ही किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में घुसकर उसे और उससे जुड़े हुए अन्य मनुष्यों को तकलीफ देती है, धन का नाश करती है, बीमारियां फैलाती है। कुछ आत्माएं तो जान से मारकर ही किसी शरीर को छोड़ती है। अंधविश्वास की बेला में चढ़कर कई परिवार अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। रूढ़िवाद की परंपराएं इंसान के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी होती हैं कि वो कई बार चाहने के बावजूद इन परंपराओं से छुटकारा नहीं पा सकता। घर परिवार में दिक्कतें ऐसे लगने लगती हैं जैसे परिवार पर ऊपर का साया मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में अगर आत्मा द्वारा परेशान करने की बात सामने आए तो आत्मा के पिंडदान और उसकी मुक्ति के लिए लोग शक्ति की पूजा करते हैं और देवता के उपासकों द्वारा जो विधि विधान उन्हें बताए जाते हैं उन्हें पूरा किया जाता है। ग्रामीण परिवेश के लोग जब उनके घर किसी की मौत हो जाती है, वो मौत असमय, अचानक, आकस्मिक होती है, तो उस परिवार का मानना होता है कि जिस आदमी की मौत हुई है उस आदमी की आत्मा को मुक्त जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक वो आत्मा घर परिवार का नाश करेगी, घर परिवार में तकलीफें देगी। इसके पीछे मानसिकता ये होती है कि उनके परिवार के पिछड़े हुए प्राणी को मोक्ष मिल जाए। यह सब कुछ अंधविश्वास है या फिर किसी का विश्वास, लेकिन सरेराह के कैमरे ने ऐसा ही एक नजारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कैद किया। आप भी देखिए क्या कुछ हुआ यहाँ और क्यों हुआ।
रामसर के रामधन अपने भाई तोताराम की आत्मा को कैद करने के लिए 46 साल बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचा। तोताराम की 46 साल पहले जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दान की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। परिवार को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुसीबतों में चूर रामधन जब भैरोजी महाराज के उपासक के यहाँ पहुंचा तो उपासक ने उसे बताया कि उनके घर में जो मौत हुई है उसकी आत्मा उनके परिवार पर जुल्म ढा रही है, इसलिए उसकी शांति के लिए पूजा और अस्पताल से ज्योत लाकर उसे स्थापित करना होगा। इस पर रामधन का परिवार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचा। यहाँ पर पूजा की गई। पूजा करने के बाद तोताराम की आत्मा को कैद किया गया और उसे ले जाकर गांव में उसकी स्थापना की गई। अस्पताल में तलवारों के साए में जलती ज्वाला इस बात की गवाह बनी कि आत्मा इस आग में समा गई है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनके परिवार के जिस सदस्य की मौत हुई है, जिस जगह मौत हुई है वहां से ज्योत लाई जाएगी। तलवारों के साए में आत्मा को कैद करके घर तक लाया जाता है और उसे एक स्थान पर, नियत स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि इस तरह आत्मा को शांति मिल जाती है। उनका नाम था तोताराम जी। क्या तोताराम जी? ये है 46 ईयर्स पहले यहाँ एडमिट थे, यहाँ शांत हो गए। 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल। अभी भी परिवार में कुछ अड़चने आ रही, न कोई काम धंधा मिल रहा है, न कुछ रुकावट आ रही है। शरीर में, घर परिवार में नुकसान है, कुछ अड़चन है जिस हिसाब से। इसमें तो कुछ नहीं, जोत लीग आत्मा लीग जो अच्छी परेशानी करो ना, दिक्कत आई तो भी आत्मा लीग। वो तो ऊपर वाला जानता है। वो बाबू आया, वो ले लिया। बाबू आया जो ले लिया, बाबू आया वो पकड़ कर, हम तो कर ना सके। कि कोई ऐसा एक्सपायर हुआ कि एक्सीडेंट से या कुछ कैसे, मतलब तो उसकी प्रेत लीला है। मतलब ये प्रेत की जोत ले जाती है आत्मा। परेशान जैसे घर में कोई किसी का संबंध नहीं हो रहा है, धंधे पाने में रुकावट है या और कोई अड़चन आ रही है, ऐसा घर परिवार में अड़चन आ जाए। घर परिवार में कोई है जैसे शांति से नहीं रहते, मतलब अब इसे बिठाएंगे इनको जुझार जी, मतलब स्थापना करेंगे, मतलब इसकी उसके बाद में कुछ सुख शांति मिलेगी। साइंस की तरक्की आज भले ही चांद को अपने वश में करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, मगर हिंदुस्तान के ग्रामीण हल्के आज भी अंधविश्वास के दलदल में इस कदर धंसे हुए हैं कि उन्हें एक विशेष तबका इससे बाहर नहीं आने देता। मनोविज्ञान और विज्ञान प्रेत लीला को महज अंधविश्वास मानता है। विज्ञान की माने तो प्रेत लीला इंसानी दिमाग का महज एक वहम है। इंसान की भावना और संवेदना उसे जिस प्रकार के विचारों से अभिव्यक्त करती है, वही विचार उसके दिलो दिमाग में हावी हो जाते हैं और उसे लगने लगता है कि किसी साए के वश में उसकी जिंदगी कट रही है। हालांकि विज्ञान ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई इस तरह दी है कि आत्माएं इंसानी मन का वहम होती है। दिलो दिमाग पर कुछ संवेदनाएं, कुछ रचनाएं इस प्रकार की अंकित होती है जिसे इंसान आत्मा मान बैठता है और ऊपरी बला का असर मान बैठता है। विज्ञान सिर्फ ये मानता है कि इंसानी दिलो दिमाग में जो व्यू रचना चलती है, जो उसकी आचार विचार आहार संहिताएं होती है, वो उसे आत्मा के वशीकरण की ओर ले जाती है। विज्ञान भले ही प्रेत लीला को अंधविश्वास और लोगों का वहम करार देता हो, मगर ग्रामीण इसे गलत नहीं मानते। अब जरूरत है इस बात की कि प्रेत लीलाओं की हकीकत और उनके वजूद के बारे में कौतूहल खत्म करने की ओर प्रयास होने चाहिए।